हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, वांग यान को बेवजह पनिश करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन मरने के बाद उसे मिंगलोन नाम के डिमोनिक सुप्रीम इमॉर्टल की लेगेसी हासिल हुई, जिसके चलते वो बहुत ही तेजी के साथ लेवल अप करते हुए खुद को पावरफुल बनाने के अपने टारगेट को पूरा करने लगा था। उसे टोंगसियान शॉर्ट सेक का डायरेक्ट डिसाइपल बनना था, जिसके लिए वांग यान ने कड़ी मेहनत करके ट्रायल एग्जाम को पास कर लिया। मगर बदकिस्मत से उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब उसे लगा कि अब वो अपने मास्टर शेन को एक सेफ और खुशहाल जिंदगी बहाल करेगा, तभी सेटू जैन नाम के बंदे ने एल्डर सेन को खत्म कर दिया था। उसने सिर्फ एल्डर सेन को ही खत्म नहीं किया था, बल्कि वांग यान से उसकी फैमिली भी छीन ली थी। इसलिए वांग यान डिसाइड करता है कि अब वो अपने दुश्मनों को खत्म करके एल्डर सेन को ट्रिब्यूट देगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत तो इस सीन से होती है, जहाँ पर सिटीजन अपने भाई और साव के साथ मिलकर वांग यान की बदकिस्मती को सेलिब्रेट कर रहा था। वह कहता है कि मैंने उस बुड्ढे को तो खत्म कर दिया, बस अब वांग यान बाकी है। एक बार मैं उसे भी खत्म कर दूं, फिर हमारे सारे मसले रिसॉल्व हो जाएंगे। वो बंदा एक गुलाम होकर भी अपनी औकात भूल चुका था। हमें बस उसे उसकी जगह दिखानी होगी, ताकि फ्यूचर में कोई भी हमसे पंगा ना ले। साथ ही साथ वो अपने भाई से कह रहा था कि आपने तो आज अच्छी वाइन मंगा लेनी चाहिए थी, ताकि हम इस शो को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाए। जिस पर साव कहने लगी थी, फिलहाल तो मुझे थोड़ा सा काम है, लेकिन मैं थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाऊंगी। लेकिन मेरे आने तक तो मैं उस बंदे को खत्म नहीं करना है, वरना मैं इस मुकाबले का मजा नहीं ले पाऊंगी। अब साव के वहां से जाते ही इन दोनों को वांगयान की आवाज आई थी। वो चिल्लाते हुए सिटीजन को मेंशन से बाहर आने के लिए चुनौती दे रहा था। सिटीजन कह रहा था, भाई देखो मैन हीरो आ चुका है, तो अब थोड़ी देर में हमारा खेल शुरू हो जाएगा। वहीं पर हम वांगयान को देख पाते, जो कि बड़े ही गुस्से में मिंग यान पिंग के सामने पहुंच चुका था। वहां पर मुझे डिसाइपल वांगयान को देखकर कहने लगे, सिटीजन तो बूढ़ी रिफाइनिंग की छठी लेवल पर है, और यह बंदा चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, सिटीजन को कभी नहीं हरा सकता। मगर फिर भी वह खुद मरने के लिए यहाँ पर चला गया। अब तक सिटीजन भी अपने मेंशन से बाहर आ चुका था। वो कहने लगा था, मुझे तो लगा था कि कोई पावरफुल बंदा मुझे चैलेंज करने आया होगा, लेकिन तुम वो यानली पी के मामूल से गुलाम हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने आज ही तो ट्रायल को पास किया है। अब तुम कोई सर्वेंट नहीं, बल्कि टोनशन सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हो। इस खुशी के मौके पर तुमने अपने एल्डर सेन के साथ जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए था। एल्डरसन का जिक्र सुनते ही वांग यान की खून खौल जाता है, और अब उसके जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए सिटियन कहने लगा था, अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, थोड़ी देर पहले एल्डरसन मेरे हाथों मारा गया है। मरने से पहले उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे साथ कोई 30 साल पुरानी वाइन पीना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। यह सब सुनते ही वांग यान की बॉडी से अपने आप पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, और यही तो शिनजोन का प्लान था। वो चाहता था कि वांग यान गुस्से में पागल हो जाओ, फिर वो जैसे ही इन लोगों पर अटैक करेगा, ये सभी उस पर सिकी रूल्स की ब्रेक करने के लिए इल्जाम लगा देंगे, और वो कहेगा, वांग यान मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बेरहम इंसान समझ रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसा रहम दिल तो कोई नहीं होगा। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे एल्डरसन को तड़पा तड़पा कर मार देता, लेकिन मैंने बस अपनी शॉट सीधा उसके दिल के आर पार कर दी। वह बंदा तुम्हें याद करते ही मर गया, मगर उस बेवकूफ ने मरने से पहले मेरा भी नुकसान कर दिया। मेरे सफेद कपड़े उसके खून की वजह से गंदे हो गए। अब ये सारी बातें काफी थी वांग यांग को गुस्सा दिलाने के लिए, और फिर सिटीजन अपने कुछ चमचों को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है, मगर वांग यान ने एक ही बंदे के मुंह पर लात मार कर उसकी गर्दन तोड़ दी थी। वांग यान की एक ही स्ट्राइक में वो बंदा मर चुका था। यह देखकर सिटीजन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगा था, वांग यान मुझे तो तुम्हारा यह खूंखार रवैया काफी ज्यादा पसंद आया, मगर अफसोस तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को ब्रेक किया है। अब तो मुझे मजबूरन होकर तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद वो अपने दो और चमचों को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन वांग यान अपने ड्रैगन स्टिक की मदद से उन दोनों को ही घायल कर चुका था। जो देखते ही अब सिटियन ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। वो सबसे पहले वांग यान की तरफ अपनी आइस ब्लेड से अटैक कर देता है। हालांकि वांग यान अपने ड्रैगन स्टिक की मदद से बड़ी तेजी से उस आइस ब्लेड को चीरते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर सिटीजन ने बेटर कोल्ड थर्ड आइस टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते ही वहां पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था, जो कि उस पूरी जगह को बर्फ में जमाने लगा था। साथ ही साथ वांगयान के आसपास कई सारे आइस लोटस भी क्रिएट हो गए थे, जिनसे बड़ी बड़ी मुश्किल से बच रहा था। यह देखकर सिटियन कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम भी उस बुड्ढे जैसे कमजोर होते तो शायद इस अटैक से मारे जाते। सच बताऊं तो उस बुड्ढे को खत्म करना मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस फाइट में काफी अच्छे से मेरा साथ दोगे। अगर तुम थोड़ी देर और टिक जाओगे तो यह मुकाबला एक्साइटेड हो जाएगा। जिसके बाद बड़ी तेजी के साथ विंड स्वॉर्ड स्लेज का यूज करते हुए वांगयान पर हमला करने लगा था, तो वांगयान भी अपने ड्रैगन स्टिक की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। इतना ही नहीं, उसने हेवन शिफ्टिंग मूव का यूज करते हुए सिटीजन के हाथ को निशाना बनाया, जिससे सिटीजन पूरी तरीके से घायल होकर जमीन पर पटक चुका था। इतना ही नहीं, उसने अपना हाथ भी खो दिया था, जिसका यूज करके उसने एल्डरसन को खत्म किया था।
और अब वांग यान उसे हेल्प में पहुँचाने के लिए उसके पास आ जाता है और सिटीजन भी अब इतनी भी पावर नहीं बची थी कि वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग पाए इसलिए। वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहा और अपने भाई से मदद माँगने लगा था वहीं पर। वांग यान अपना स्टिक उसके आर-पार कर नहीं पा रहा था मगर उतने में उस पर एक शॉट से अटैक किया गया था जिसके चलते वांग यान काफ़ी पीछे धकेल गया था। लोग कह रहे थे कि यह तो शिनजुन का भाई सेटुकांग पहुंच चुका है। अब वांग यान बड़ी भयानक बहुत मर जाएगा क्योंकि यह बंदा बॉडी रिफाइनिंग के 7वें लेवल पर है। वहीं पर कांग अपनी शॉट को घुमाते हुए कहने लगा था कि तुम हमारे सेक्टर गद्दार हो, चलो तुम्हें खत्म करके मैं एवंस के खिलाफ मैं जस्टिस को इनहेल्स करूंगा। अब इन दोनों में एक जोरदार स्लैश हो जाता है। वांग यान कहता है कि मुझे तो लगा था तुम अलग होंगे मगर तुम सभी लोग जैसे ही हो। उतने में हांगकांग ने उसे पीछे से पुश कर दिया था। वांग उससे कह रहा था कि तू जस्टिस को अपहोल्ड नहीं करना चाहता, चल ठीक है, इस काम को फेसफुली करने में मैं तेरी हेल्प करूंगा। उतने में ही कांग जान माइल्स ऑफ आइस का यूज करते हुए वांग यान पर एक जोरदार अटैक कर देता है जिससे वहां पर आइस पावर का एक जबरदस्त स्लैश हो चुका था मगर वांग यान ने उससे बाहर आकर सीधे अपने अपोनेंट के साथ भिड़ गया था। हालांकि कॉन्ग ने उसे पीछे की पुश किया था लेकिन वांग यान ने एक बार फिर से अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे से मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वहीं पर सिटीजन अपने भाई को बता रहा था कि इसे इतनी आसानी से खत्म मत करना, मैं भी इसे 2-4 रैप्टे चिपकाना चाहता हूँ। जो सुनते ही वांग सीधे वांग पर हमला करने के लिए हवा में जंप लगा देता है। उतने में वांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी थी। उसने गोल्डन बैटन ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट किया था जो कि एवंस के रूल को ब्रेक करने के लिए यूज की जाती है और फिर वो इसी मूव की लाइट का यूज करते हुए सीधे पुश कर चुका था। लोग तो यह देखकर हैरान हो गए थे कि यह बंदा अपनी ब्लेड को एक्चुअल में बदलकर हेवंस के खिलाफ चला गया है। साथ ही इसी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए वांग यान बॉडी रिफाइनिंग की छठी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसके बाद वो बड़े ही स्टाइल के साथ अपने ड्रैगन स्टिक को समन करके उसे घुमाते हुए इन दोनों पर अपना डोमिनेंस साबित कर देता है। जो देखते सिटीजन के तो होश उड़ गए थे। वो कह रहा था कि यह बंदा महज 15 साल का होकर भी इससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाया एवं उसके खिलाफ जाकर ब्रेक थ्रू करना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। इसलिए अपने बड़े भाई को बताने लगा था अब तो हमने इसे जल्दी खत्म करना चाहिए। अगर यह बंदा जिंदा बच गया तो फिर हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होने वाली। उतने में वांग यान ने सीधे जाकर कांग पर अटैक कर दिया जिसके चलते कांग काफी पीछे पुश हो गया था। वो समझ गया था कि वांग यान को हराना आसान नहीं होने वाला। इसलिए वांग यान से निपटने के लिए उसने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक फ्रोजन परगटरी को एक्टिवेट कर लिया था। इसके चलते वहां पर कई सारे फॉर्मेशन क्रिएट हो गए थे जिन्होंने वांग को चारों तरफ से घेर लिया था और उतने में कांग आइस रेगुलेशन मूव का यूज करते हुए उन सभी फॉर्मेशन से आइस लोटस को बारिश करना शुरू कर देता है। वांग भी समझ गया था कि यह मूव काफी ज्यादा पावरफुल है मगर वो कहने लगा था कि अभी तक मेरा रिजीव पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं अब इतनी आसानी से मर नहीं सकता। साथ ही साथ मिंगलोन भी उससे कह रही थी तुम्हें क्या लगा था ये मूव तुम्हें खत्म कर देगी ना, तुम इतनी आसानी से इन लूजर्स के हाथों मरने नहीं वाले। चलो अब मेरे एक और इनहेरिटेंस को हासिल करने की एबिलिटी शो करो। जिसके बाद वांग के आसपास दो पावरफुल ड्रैगन्स क्रिएट हो चुके थे जो कि गोल गोल घूमते हुए उसमें अपनी पावर्स को रिएक्ट करने लगे। तो उस पावर को हासिल करने के बाद वांग अपना ये स्पेयर घुमाते हुए कहने लगा था कि येनियान ने 5 एलिमेंट को जन्म दिया है और फिर अर्थ और हेवन को डिवाइड किया गया। इसी के अपर एंड लोअर राउंड क्रिएट हो गए जो कि इस दुनिया में चल रही जंग का कारण है। इसके बाद अपने ड्रैगन स्टिक को जमीन पर हिट करते हुए यंग ड्रैगन को वापस समन कर लेता है और जिसने आर्मी के साथ ही कांग की फॉर्मेशन को ब्रेक करके सीधा उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। कांग भी अपनी आइस एनर्जी का यूज करके उसको काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर फाइनली इसमें जीत हुई यंग ड्रैगन की। उसने कांग को बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था और तभी वहां पर साव पहुंच जाती तो कांग की ऐसी हालत देखकर वो रोती हुई उसके पास चली जाती और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं बस आपके लिए वाइन लेने गई थी और मुझे आज नहीं इतनी देर हो गई कि आप मुझे छोड़कर चले गए। प्लीज उठ जाइए, हेवन के वास्ते उठ जाइए। मगर कांग तो ऑलरेडी हेल के दरवाजे पर पहुंच चुका था। साव कहने लगी थी कि आप ही मुझे इस सेक्ट में लेकर आए थे, यहाँ पर रहने का मौका दिया और मैं आखिरी वक्त में आपकी मदद भी नहीं कर पाई। इधर सिटीजन भी अपने भाई की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो गया था। उसे लगा था ही नहीं था कि कांग के साथ ऐसा भी हो सकता है। तभी वांगयान ने उससे कहा था कि अपना सिर उठाकर मेरी आंखों से आंखें मिलाकर सिटीजन पे से कहता है वांगयान मेरा छोटा भाई सिटीजन जरूर से इसका बदला लेगा। तभी वांग अपना स्टिक उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा था मुझे मेरे मास्टर सेन ने बताया था कि मॉर्टल्स कभी भी इमॉर्टल का मुकाबला नहीं कर सकते मगर वो गलत थे। अगर मॉर्टल ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक मॉडल बनकर तुम्हारे जैसे बेरहम लोगों को पनिश कर सकते हैं। क्यों सिटीजन ने, मैं सही कह रहा हूँ ना? सिटीजन भी डर के मारे उसके यहाँ में यहाँ मिलाना लगा था। पांगियन रिलेशन से कह रहा था कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, चाहे कोई डिजास्टर क्यों ना आ जाए मैं जरूर से इसमें सरवाइव करूंगा। जिसके बाद उसने ड्रैगन स्टिक के एक ही अटैक से उसे जमीन पर खत्म कर दिया था और उतने में ही उससे सिटीजन के सबसे छोटे भाई मिंगलोंग की आवाज आई थी। वो अपने
ट्रेन परिंदे पर सवार होकर वहाँ पर आ चुका था, मगर उसे अपने दोनों भाइयों की लाशें देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वांग की तरफ आगे बढ़ गया था और कह रहा था, वांगयान, तुमने मेरे दोनों भाइयों को खत्म कर दिया है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था। उसने वांगयान से प्रॉमिस किया था कि वो इस दुनिया में जितने भी पेन है उन सबसे वांगयान को इंट्रोड्यूस कराएगा, और अब उसके फॉर्मेशन ढेर सारे लोटस की बरसात होने लगी थी। वांगयान अपनी स्टिक को घुमाते उनके हर एक लोटस को ब्रेक करते हुए जा रहा था और कह रहा था, दो भाई मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका है, तू देखता है तू क्या करेगा। उतने में ही सीवी वांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सीनियर कांग को ज्वाइन करो। अगर उसने उस पर हमला किया हो तो काफी पीछे पुश कर दिया था, मगर दरअसल वहां पर एंट्री हुई थी यांगली की। वो कहने लगी थी, वांग मेरे यांगली पीक का डिसाइपल है, अगर तुम में से कोई भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो फिर मुझे से पहले मुकाबला करना होगा। जो देखकर वांगयान कहता है, यांगली इस बंदे का साथ देकर तुम हमारे फैक्शन के रूल को ब्रेक कर रही हो। इस बंदे ने एवंस के रूल के खिलाफ जाकर अपने फॉलो डिसाइपलों की जान ली है, तुम तो क्यों उसी को प्रोटेक्ट कर रही हो। जिस पर यांगली कहती है, इस मसले की मैंने ऑलरेडी हमारे सेक्रेटरी के साथ डिस्कस किया है, ये लोग खुद यहाँ पर आ गए। उतने में ही तेज डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है, उसमें से टोंग सेन सेक्ट के सेक्ट लीडर बाहर आ निकलते हैं। उन्हें देखते ही ये सभी लोग अपने घुटनों पर आ गए थे। वहीं पर मिंगलोन कह रहा था कि इस वांगयान ने मेरे भाइयों का कत्ल किया है, तो प्लीज इसे मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं इसे पनिश कर पाऊं। जिस पर सेक्ट लीडर जवाब देते हुए कहने लगे, तुम्हारे भाई सेटोजिन ने बड़ी बेरहमी से एक इनोसेंट बंदे का खून किया था, जो कि वांगयान के लिए उसकी पूरी दुनिया थी। उतना ही नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने सेटोजिन को पनिश करने की बजाय उसका ही सपोर्ट किया, इसलिए उनके साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। यह सब तो डिजर्व करते थे। वांगयान ने उन्हें मार कर कोई गलती नहीं की, बल्कि उसने तो जस्टिस किया है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे टॉन्गसेन शॉर्ट सेक्ट के डिसाइपल राइट को फॉलो करते हैं, उसी का यूज करते हुए हमें इमोर्टलिटी को अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने दिल में झूठ को पनाह नहीं देनी चाहिए। उतना ही नहीं, हमने अपने स्वॉर्ड के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए। स्वॉर्ड तुम्हें इस बुराई को निपटाने के लिए दी गई, ना कि उस बुराई की परवरिश करने के लिए। साथ ही साथ वांगयान ने उनसे कहने लगे थे, तुमने एक साथ 5 लोगों को खत्म किया है, वह भी काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से। इसलिए मैं तुम्हें 1 साल की कन्फर्मेंटी की पनिशमेंट सुनाता हूँ। 1 साल में तुम अपनी एक्शन के बारे में सोचकर खुद के बर्ताव में सुधार लाओ। जिस पर वांगयान कहने लगा था, एल्डरसन मेरे फादर जैसे थे और मैं अगले 7 दिन उसके साथ बिताना चाहूंगा। इसके बाद मैं कन्फेक्शनमेंट के लिए तैयार होऊंगा। उस लीडर ने भी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एल्डरसन की ग्रेव को दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगयान मायूस होकर अकेले ही ड्रिंक्स कर रहा था और कहता है, एल्डर आपकी वो वाइन काफी ज्यादा कमाल की थी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपके साथ एक एंजॉय नहीं कर पाया। सच बताऊं तो मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि 8 साल पहले आप ही ने मुझे इस सेक्ट में लेकर आए थे। आप हमेशा यही बोला करती थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ, इसलिए कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना। बुढ़ापे में मेरा सहारा बनना। तभी मैंने डिसाइड किया था कि बस एक माह मैं यहाँ पर डिसाइपल बन जाऊँ, तब आपकी लाइफ खुशियों से भर दूंगा, आपको वो सारे सुख दूंगा जिसके लिए आप हमेशा तरसते रहे। आपने ही मुझे लाइफ को जीने का तरीका सिखाया और आज आप सब कुछ ठीक हो गया, आप मेरे साथ नहीं हो। मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि मुझे आपके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। जिसके बाद वो अपना सिर झुकाकर उन्हें अलविदा कहने लगा था। उतने में एल्डर सेन की सोल बड़ी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती, उसकी ब्लेसिंग हमेशा वांगयान के साथ रहेगी। वहीं पर वांगयान भी अपने एल्डर को सामने देखकर काफी ज्यादा रोने लगा था, मगर वो उनसे कुछ कह नहीं पाई। इससे पहले उसकी सोल डिसअपियर हो गई। अब वहां पर हम एक छोटे से मंकी को देख पाते हैं जिसने एल्डर सेन के हिस्से की वाइन को गटक लिया था। मेरे ख्याल से एल्डर सेन का ही रिकार्निस फॉर्म होगा, वांगियन कह रहा था। तो ये बिल्कुल आपके जैसा ही है, देखो ये शराब झेल ही नहीं रही है, मगर फिर भी ड्रिंक्स करने की कोशिश कर रहा है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। उतने में उमंग की खराब के नशे में पेड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन वांगियन ने अपनी हथेली पर ही उसे कैच कर लिया था। कह रहा था, आज के बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वेल, अब तो मैं एक नाम की भी जरूरत होगी। जिसके बाद वो एल्डर सेन की ग्रेव को देखकर उस मंकी का नाम दाव भी रख देता है। दरअसल एल्डर सेन का फर्स्ट नेम दाव था, इसलिए वो जिसके बाद बची हुई वैन को उस ग्रेव के आर पार ग्रेव के सामने पोर करके एल्डर सेन को बताता है कि अब मैं 1 साल तक आपसे मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे सर्कुलेशन में जाने को ऑर्डर मिले। अगर इस 1 साल में इतनी प्रोग्रेस करूंगा कि आपको मुझ पर नाज होगा, मैं जरूर आपको प्राउड फील कराऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो या एपिसोड आपको पसंद आएगा। और ये वीडियो या एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।